एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे राजनीति शास्त्र के। आपका जो 24 मार्च के दिन राजनीति का पेपर है उसमें आपको 10 में से 5 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। आज की इस क्लास में जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगी इसमें से 5 प्रश्न आपके आएंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला है ये आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग के कार्य लिखिए। उत्तर है आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। पहला है योजना आयोग के कार्य, राष्ट्रीय संसाधनों का अधिक प्रभाव एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना निर्मित करना। दूसरा है, केंद्र एवं उसकी इकाइयां राज्यों की सरकारों द्वारा विशेष समस्या पर परामर्श मांगने पर अपनी सलाह देना। ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चले। और हमारा अगला जो प्रश्न है ये दूसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। किस पर? कृषि क्षेत्र पर। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए बांध, सिंचाई व कृषि संबंधी योजनाओं में निवेश किया गया। ये आपका दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, गैर कांग्रेस संवाद क्या था? गैर कांग्रेस संवाद एक राजनीतिक अलगाव था जो मुख्यतः कांग्रेस का विरोधी था और उससे सत्ता में अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो एक दो बार अच्छे से पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक को निम्नलिखित कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता है। पहला है 1962 में भारत चीन युद्ध। 1962 में क्या होता? भारत चीन युद्ध हुआ था। दूसरा है 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। तीसरा है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। चौथा है 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। और पांचवा है, देश में व्याप्त खाद्यान्न संकट हुआ था। तो 1960 का जो दशक है वो खतरनाक इसलिए है कि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और देश में संकट भी व्याप्त हो गई। देश में जो खाद्यान्न है उसका भी संकट उत्पन्न हो गया था, इसलिए खतरनाक दशक माना गया है। और ये पांचवा प्रश्न है, आपातकाल के भारत में क्या बदलाव आए थे? आपातकाल के भारत में बदलाव क्या आए थे? आपातकाल के बाद भारत में जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी जो अभी तक सत्ता में कामयाब थी को पछाड़कर बहुमत से सत्ता में आई। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए और इस चुनाव के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे आपको पढ़ के बता रही हूँ आंसर को ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए और एक दो बार आप पढ़ें ताकि अच्छे से आप कंप्लीट भी कर सकें। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी, और भरोसा आपको रखना है 10 में से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो प्रश्न है आपका, नौकरशाही क्या है? तो नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
क्या है कि नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का क्या हो, संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों हो जो प्रशासन द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 7वां प्रश्न है ये आपका, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद यह एक विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृत के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आपका यहाँ से 8वां जो प्रश्न है, 8वां आपका प्रश्न है, क्षेत्रीय असंतुलन का क्या अर्थ है, समझाइए। क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों तक क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं है। कुछ राज्यों का आर्थिक विकास बहुत अधिक हुआ है और यहाँ लोगों के जीवन स्तर भी ऊंचा है, जबकि कुछ राज्यों का विकास बहुत कम हुआ है तथा यहाँ लोगों का जीवन स्तर भी निम्न है। तो 1-2 बार पढ़ लीजिए, कंप्लीट आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और आपका यहाँ से 9वां प्रश्न है ये, किन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति स्पष्ट कीजिए। पहला है नई आर्थिक नीति, दूसरा है आपका पिछड़ी जातियों को पर्याप्त आरक्षण। 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति है। ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है जिसमें केवल 2 पॉइंट हैं आपके। और ये आपका यहाँ से अंतिम प्रश्न है, गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या क्या है? तो गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या सभी सहयोगियों के साथ समर्थन बनाए रखना है। क्या है गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या? कि सभी के साथ सहयोगियों के साथ समर्थन बनाए रखना, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आज की इस क्लास में आपको मैंने 10 प्रश्न बताए हैं। 24 मार्च के लिए 10 में से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से आप कर लें।